नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर के। 2006 में जब सीलिंग हुई थी उसके बाद से पूरी दिल्ली के तकरीबन 70% बाजार जो है जद में आ गए थे मॉनिटरिंग कमेटी की। आपको बता दूं कि मॉनिटरिंग कमेटी दरअसल एक ऐसी कमेटी बनाई गई थी जो कि देख रही थी कि दिल्ली में ऐसे कौन से रिहायशी बाजार हैं जिन बाजारों में अवैध अतिक्रमण हो रहा है और साथ ही साथ अवैध अतिक्रमण के साथ साथ अवैध कंस्ट्रक्शन भी हुआ और नियमों को धता बता करके रिहायशी इलाके में व्यापारिक प्रतिष्ठान हो रहा है। आज हम 2023 में हैं, दशकों बाद का मसला, लेकिन व्यापारियों को डर सता रहा है कि 70% व्यापारी सोच रहे हैं कहीं ऐसा न हो कि उनका जो स्थिति है उनके व्यापार की, कारोबार की, वो खराब हो जाए। मैं अपने साथ जोड़ रहा हूं सीटीआई के चेयरमैन चेंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ब्रिजेश गोयल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ आपका शुभ नाम? विनय नारंग, प्रेसिडेंट ऑटोमोटिव पार्ट मर्चेंट एसोसिएशन कश्मीरी गेट। अच्छा, विनय नारंग जी हैं। और आपका भाई साहब? आरके गुप्ता, सीए। अच्छा, आरके गुप्ता, विनय नारंग जी हैं और साथ ही साथ ब्रजेश गोयल हैं। सबसे खास बात यही है कि सीटीआई ने ये साफ तौर पर कहा है, यानी कारोबारी संगठन है, और साफ तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द इसमें केंद्र सरकार को दखल देना चाहिए। दिल्ली सरकार और एमसीडी दोनों में तो दिल्ली सरकार है। आपको क्या लगता है कि कैसे, सबसे पहले तो अंदेशा क्यों है कि सीलिंग दोबारा लौट सकती है, आप बताइए। देखिए, अभी पिछले दिनों जो रिपोर्ट आई उसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स भी आई हैं कि जो मॉनिटरिंग कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पहले, उन्होंने दोबारा से पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट दायर की है जिसमें उन्होंने अनुमति मांगी है कि जो सीलिंग पहले हुई थी उनकी पुनर्निरीक्षण की हमें अनुमति दी जाए। इसके अलावा और जो पूरे दिल्ली में कहाँ कहाँ अवैध अतिक्रमण या कुछ और एनक्रोचमेंट के नाम पे उन्होंने अनुमति मांगी है, तो हमें लगता है कि इससे उसके बाद से दिल्ली के व्यापारियों में काफी डर का माहौल है। 100 से ज्यादा बड़े बड़े व्यापारी संगठनों ने सीटीआई से संपर्क किया है और व्यापारियों को डर लग रहा है कि जो 2006 का मंजर था और 2018-19 में फिर वो मंजर आया, जिस तरह से सीलिंग का दौर चला, व्यापारियों को डर है कि कहीं दोबारा से ये सीलिंग का जिन्न वापस ना लौट के आ जाए। देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये दिल्ली की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो पूरी तरह से पिछले कुछ सालों में बदल चुकी हैं। इसके अलावा एक तरफ दिल्ली सरकार और एमसीडी पूरी तरह से व्यापारियों को राहत देने पे काम कर रही है। पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी व्यापारियों के साथ, एलएससी फेडरेशन के साथ मीटिंग की कि कैसे हम सीलिंग को दोबारा से दुकानों को डीसील करा सकते हैं। तो एक तरफ जहां पे सरकार काम कर रही है डीसील करने पे, और दूसरा अभी कुछ ही दिनों में जो डीडीए का मास्टर प्लान 2041 है वो आने ही वाला है। उसके अंदर में हम सब व्यापारियों ने बहुत सारे पॉइंट दिए थे जिसमें शामिल भी किया गया है सीलिंग को लेके, बहुत सारे उसमें कवर की गई हैं चीजें। तो एक तरफ सरकार और डीडीए उस पर काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ मॉनिटरिंग कमेटी एकदम से एक्टिव हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगी जा रही है। तो निश्चित रूप से व्यापारियों में बहुत चिंता का माहौल है और पहले ही हजारों दुकानें सील पड़ी हैं, उनको डीसील कैसे होंगी उसी पे हम लोग मंथन कर रहे हैं। अब दोबारा से ये सीलिंग का जिन्न वापस लौट रहा है तो बहुत ज्यादा चिंता का माहौल है। आप नारंग साहब ये बताइए, अव्वल तो ये बताइए कि सबसे पहले कि कश्मीरी गेट मार्केट की क्या स्थिति रही 2018-19 में और 2006 में, और अब अंदेशा क्या आ रहा है आप लोगों को? देखिए, जहां तक कश्मीरी गेट की स्थिति का सवाल है, यहाँ सीलिंग का इतना ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन एज ए व्यापारी जो हमारे रिटेल ट्रेड वाले हैं वो तो इसके दायरे में आते हैं ना। अब रिटेल ट्रेडर की अगर दुकान सील होगी तो हमसे कहाँ से सामान लेगा? और मैं ये पूछना चाहता हूँ केंद्रीय सरकार से, क्यों ये तलवार हमेशा व्यापारी के गले पे ही लटकती है? क्यों नहीं ये सिचुएशन को इजी बनाते हैं? मार्केटें बनी हुई हैं, दस्तावेज सबके पास पूरे हैं, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में ये फाइल जो इनकी दायर की गई है गलत है। व्यापारी को अब जो है इजीनेस चाहिए। अब दुखी हो चुका है व्यापारी इन सीलिंग से। हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम व्यापारी के सिर ही रहती है और सीलिंग से तो बिल्कुल निजात चाहिए। इनको बिल्कुल सीलिंग के लिए नहीं बढ़ना चाहिए और जो भी इन्होंने फाइल मांगी है, जो भी इन्होंने आदेश, इन्होंने परमिशन मांगी है, वो सरासर गलत है। उसको रोकना चाहिए और सीलिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और आपको बताऊं कि मॉनिटरिंग कमेटी ने साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में एक सर्वे के तहत सर्वे की मांग की है और मांग यही की है कि जितनी प्रॉपर्टीज, और तकरीबन आपको बता दूं कोई 4000 के करीब प्रॉपर्टीज सील थी और उसमें से ये कहा है कि तकरीबन 14 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके साथ छेड़छाड़ हुई है। तो मॉनिटरिंग कमेटी का कहना है कि वो चाह रही है कि इस पूरे मामले में वो देखे कि कहां कहां पर सीलिंग की टेम्परिंग हुई है, कहां कहां पर अभी एज इट इज सिचुएशन चल रही है, और 400 से ज्यादा जो है अभी तक जो सीलिंग हुई है दिल्ली में। आप बताइए कि अमूमन क्या असर पड़ेगा अगर सीलिंग होती है, तो व्यापारियों को कितना नुकसान होगा? देखिए, जो इसका टेक्निकल इशू है, जो साइड है, वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि
मेरा पेशा जीएसटी इनकम टैक्स एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट यहीं से पड़ता है। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि सीलिंग का डर होगा या सीलिंग होगी तो जीएसटी की कलेक्शन के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, ईएसआई के ऊपर, पीएफ के ऊपर और उनके जो एम्प्लॉइज हैं, वर्कर हैं, उनके ऊपर असर पड़ेगा। और एक लॉन्ग टर्म इशू पड़ेगा कि यहाँ से जैसे बड़ा सर्विस सेक्टर गुड़गांव और नोएडा में शिफ्ट हो गया और उसकी जीएसटी कलेक्शन भी दूसरे स्टेट्स में शिफ्ट हो गई, यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग का जो जीएसटी कलेक्शन है वो भी नियर बाई स्टेट्स में शिफ्ट होगा। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो व्यापारी हैं उनको काफी दिक्कत और परेशानी होगी अगर इस तरह की चीजें सामने आती हैं तो। और बाकायदा अगर जो दिक्कत हुई तो आपको बता दूं कि तकरीबन 700 से ज्यादा बाजार हैं जिसमें रिटेल और थोक बाजार हैं, और अगर ऐसा हुआ तो तकरीबन जो हजारों कारोबारी हैं उन पर ये सीधा सीधा असर पड़ेगा। और अभी तक हजारों प्रॉपर्टी सील पड़ी हुई हैं। कहां पर व्यापारी उन्हें डी सील करने की जुगत भिड़ाते उससे पहले की मॉनिटरिंग कमेटी का जो सर्वे है वह साफ तौर पर इनकी चिंताएं बढ़ा रहा है। तो आखिर क्या इसका निजात कोई निकलेगा, क्या कोई उपाय निकलेगा, क्या मेयर और केंद्र सरकार बैठकर इस पूरे मसले का हल करेंगे? अव्वल तो आपको बता दूं कि 2041 का जो मास्टर प्लान है उस मास्टर प्लान के तहत व्यापारियों को लगता है कि उन्हें काफी कुछ राहत मिलेगी। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि कई व्यापारी संगठन हैं जिन्होंने कहा है कि एक एमनेस्टी स्कीम लाई जाए ताकि कम से कम एक तिथि हो, उस तिथि निर्धारित हो, उससे पहले कि जो भी तरह के सीलिंग के दायरे में चीजें आती हों उन्हें एक राहत मिल सके। तो बहरहाल जो व्यापारी हैं उनकी परेशानियां बढ़ने को हैं, ऐसा अंदेशा वो लगा रहे हैं। यही वजह है चिंतित हैं, तमाम एक्सपर्ट्स का सुझाव ले रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच क्या सीलिंग का जिन एक बार फिर वापस होगा? क्या एक बार फिर दिल्ली के व्यापारी परेशान होंगे या फिर 2041 का मास्टर प्लान उन्हें राहत देगा? इसका जो आंसर है वो भविष्य के गर्भ में है। जैसा ही कोई अपडेट आता है तुरंत मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए राम किंकर और योगेश साथ ही साथ लोकेंद्र पांडे को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।